Hello, learners. Welcome to your favorite channel, Study with Prachi. Today is day 21 of our best English speaking course. और आज हम करने वाले हैं 5 minutes public speaking practice, जिसमें हम कुछ phrases और vocabulary का यूज करेंगे। आज वैसे तो मैं कोई और टॉपिक सोची थी डे 21 के लिए, बट डे 20 में एक स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट वीडियो यानी कि डे 21 का वीडियो में प्रैक्टिस वीडियो बनाऊं, तो इसलिए मैंने वो टॉपिक अब स्किप कर दिया डे 22 के लिए, और आज मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये 5 मिनट पब्लिक स्पीकिंग प्रैक्टिस वीडियो बनाया है। तो चलिए, जिसमें हम यूज करेंगे पावरफुल वोकेबलरी जो पब्लिक स्पीकिंग में आपको कॉन्फिडेंट और इंप्रेसिव बनाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा डे 21। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ। इस टॉपिक पे हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस यानी जिंदगी में कॉन्फिडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे एक यहाँ पे स्पीच दिया हुआ है जिससे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो लेट मी बिगिन बाय सेइंग दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला फ्रेजेस हमें मिला, लेट मी बिगिन बाय सेइंग। ठीक है, जब हम कोई भी स्पीच स्टार्ट करेंगे तो इस फ्रेजेस का हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमें हमारी स्पीच को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो लेट मी बिगिन बाय सेइंग हम डायरेक्ट में स्टार्ट कर सकते थे कि कॉन्फिडेंस इज नॉट जस्ट अ वर्ड, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, वो भी बिल्कुल सही होता, पर ये ज्यादा ब्यूटीफुल। देखिए, अच्छे से बोलने के लिए सजावट बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ऐसे भी सब लोग सुंदर दिखते हैं, पर थोड़ा मेकअप कर लेते हैं, थोड़ा टचअप कर लेते हैं, तो और ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो वही बात यहाँ पे है, ऐसे भी वो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, बट अगर हम उसमें थोड़ा सा उसको हम टचअप दे देते हैं, बस ये ऐड करके कि लेट मी बिगिन बाय सेइंग, तो ये और भी ज्यादा सुंदर लगता है सुनने में। ओके, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कॉन्फिडेंस ओपन्स डोर टू काउंटलेस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे ना कि कॉन्फिडेंस ओपन्स डोर टू काउंटलेस अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही लाइन होता वो भी, बट मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया, आई स्ट्रांगली बिलीव। इससे क्या लगता है ना, इससे और ज्यादा खूबसूरती आई इस लाइन में। ठीक है, और ज्यादा ये बिल्कुल सुंदर, एक वंडरफुल तरीका से हमारे सामने ये स्पीच पेश हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा फ्रेज, पहला फ्रेज हमने देखा, ये दूसरा फ्रेज है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट कॉन्फिडेंस ओपन्स डोर टू काउंटलेस अपॉर्चुनिटी वेदर यू आर अ स्टूडेंट, अ प्रोफेशनल और एन एंटरप्रेन्योर, कॉन्फिडेंस कैन चेंज एवरीथिंग। तो इतना तो मुझे पता है कि हिंदी इसकी समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो टेक द एग्जाम्पल ऑफ एनी सक्सेसफुल पर्सन। तो किसी भी एक सक्सेसफुल पर्सन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। दे डिड नॉट जस्ट सक्सीड बिकॉज दे हैड नॉलेज, दे सक्सीड बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्फ। एंड यस, ये लाइन जो है ना, ये लाइन ना सिर्फ स्पीच का एक पार्ट नहीं है, ये इसको ना आप स्पीच के पार्ट से निकाल के अपने लाइफ का पार्ट बना लो। ठीक है, यू नो, दिस इज द मोस्ट मोटिवेशनल, मोस्ट क्या बोलूं मैं, दिस इज द बेस्ट मोटिवेशनल लाइन एवर। ठीक है, कि जो भी सक्सेस किए हैं ना, वो इसलिए नहीं सक्सेस करते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज है, वो सक्सेस इसलिए किए क्योंकि वो खुद में विश्वास रखते हैं, उन्हें खुद के ऊपर विश्वास था कि वो कर लेंगे। और जब तक आप पढ़ लो ना, आप एकदम उल्टा दो सारे बुक्स, आप बिल्कुल कालिदास की तरह इधर से उधर उल्टा दो, काफी नॉलेज है आपके पास, बट जब तक आपको खुद में विश्वास नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि यस मैं लाइफ में कुछ कर सकती हूँ, तब तक आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको स्पीच के पार्ट से निकाल के अपने लाइफ का पार्ट बना लो। दे डिड नॉट जस्ट सक्सीड बिकॉज दे हैड नॉलेज, दे सक्सीड बिकॉज दे बिलीव इन देमसेल्व्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्फिडेंस इज बिल्ट नॉट बॉर्न, यू बिल्ड इट एवरी टाइम यू स्पीक अप, टेक अ स्टैंड और ट्राई समथिंग न्यू। कुछ भी स्टार्ट करने के लिए ना आपको कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, अभी मैंने जब ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया था, इनफैक्ट अभी भी मुझे अच्छे से नहीं आता है सब कुछ, चाहे वो एडिटिंग हो या वीडियो बनाना हो। भले मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास इंग्लिश की नॉलेज है, बट मैं उतना अच्छे से अभी भी नहीं कर पाती हूँ शायद वीडियो को। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट, बट धीरे धीरे करने से होता है ना। मैंने जो फर्स्ट वीडियो, मेरी डे 1 की वीडियो देखिए आप। ठीक है, तो इस बात की तो गारंटी है कि मेरे जो डे 21 की वीडियो है, वो मेरे डे 1 की वीडियो से काफी ज्यादा बेटर होगी, इस बात की गारंटी है। तो इसे कैसे हुआ, डे 1 में मैं नई नई थी, तो जैसा हुआ, फिर डे 2 में उससे अच्छा हुआ, डे 5 में उससे भी अच्छा हुआ, डे 15 में उससे भी अच्छा हुआ, आज डे 21 में उस सबसे पिछले डे 20 से अच्छा हुआ। और हो सकता है कि आगे डे 60 तक जाते जाते मैं बिल्कुल एकदम अच्छी हो जाऊं, वीडियो बनाने में एक्सपर्ट हो जाऊं, है ना। तो और शायद मैं अभी भी एक्सपर्ट हूँ, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता कि शायद, इसलिए मुझे लगता है कि शायद मैं ही कहीं कुछ कमी हो रही है वीडियो में। सब्सक्राइब करो। ठीक है, लेट्स नाउ शिफ्ट टू एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर कॉन्फिडेंस 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 तो अब मैं बोल रहा हूँ, पर ये कैसे बिल्ड करेंगे। तो फर्स्ट, स्पीक इन फ्रंट ऑफ द मिरर डेली। अरे ये तो मैंने आपको डे 1 से बोला है कि मिरर प्रैक्टिस करो, जाने दो ना, लोगों के साथ प्रैक्टिस करनी ही नहीं है। लोग जज करते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे नहीं जो तुम जज करोगे, जाने दो। हम मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डेली मिरर के सामने बोलो, एक आदत बना लो, सिर्फ 10 मिनट। अरे 24 घंटा है तुम्हारे पास एक दिन में, उससे 10 मिनट नहीं निकाल सकते हो क्या? सिर्फ 10 मिनट पर प्रैक्टिस करो। इट हेल्प्स यू सी हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ। इससे आप देख पाओगे कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। ठीक है,
Second, surround yourself with people who encourage you. And third, learn to accept your mistake and improve because no one is perfect. नो वन इज परफेक्ट। ठीक है, ये अगर मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था कि एम फॉर कम्युनिकेशन नॉट फॉर परफेक्शन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का एम रखो, परफेक्शन का एम मत रखो। मिस्टेक करेंगे, बिल्कुल करेंगे, जब तक मिस्टेक नहीं करेंगे तब तक सीखेंगे नहीं, तो मिस्टेक करेंगे और फिर सीखेंगे। ठीक है, खुद को इम्प्रूव करेंगे, है ना। To illustrate this point, let me share something personal. When I started speaking in English, I hesitated. I made mistake, but I continue, and today I am confident enough to help others do the same. अच्छा, ये तो मेरी कहानी यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था ना इंग्लिश बोलना, बहुत बहुत गलत, मतलब होता है, सबसे होता है, स्टार्टिंग में तो गलती होगी आपसे। ठीक है, बहुत हेजिटेट होगे, गलती करोगे, बट कंटिन्यू रहो। अरे मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ इंग्लिश में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बट धीरे धीरे मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। मैं आपको सिखा नहीं रही हूँ सिर्फ, बल्कि मैं आपके साथ सीख भी रही हूँ। ठीक है, बहुत कुछ आपको, आपका वीडियो बनाने से पहले जब मैं उस पर प्रैक्टिस करती हूँ, समझती हूँ, तो लगता है कि कुछ कुछ चीज कहीं कहीं मुझे भी एक दो मिल जाता है कि अरे यार ये तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने कुछ नया सीखा। तो इसीलिए आप जब करोगे तब तो कुछ सीखोगे, गलती करोगे, सुधारोगे तो सीखोगे, है ना। Another important point is body language. Confidence is not just in your words, it's in your tone, your eye contact, and how you stand. ओके, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, अब मान लीजिए ना आप बिल्कुल अच्छा इंग्लिश बोल रहे हो, एकदम प्रोफेशनल, एकदम एक्सपर्ट वाली इंग्लिश बोल रहे हो, किसी के साथ बात तो करो, बट आप उसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो वहां उसको क्या लगेगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, या वो कुछ भी सोच सकते हैं। तो आई कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, आप कैसे खड़े हो, आपका खड़ा रहना, आपका बोलना, आपका टोन। अब आप बिल्कुल मतलब ऐसे कर रहे हैं बात, पर दे रहे हैं स्पीच, ओ आई एम प्राची झा, आई एम फ्रॉम दिस दैट, तो टोन इज इंपॉर्टेंट। टोन बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाला रखना है, टोन में आना चाहिए कि हाँ, ठीक है, टोन मेंटेन करना है आपको, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, आप कैसे खड़े हो, या फिर अगर बैठे हो तो आप कैसे बैठे हो, 90 डिग्री पे बैठे हो कि नहीं। अब ये नहीं कि ऐसे करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है ना, तो बॉडी लैंग्वेज भी सही करनी होगी। ठीक है, इन कंक्लूजन, कॉन्फिडेंस इज लाइक अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। ओके, तो ये भी अभी तो मैंने आपको यही बताया ना कि जितना आप बोलोगे, जितना करोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता जाएगा। सो स्पीक अप, स्टैंड टॉल एंड ट्रस्ट योर सेल्फ। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ठीक है, तो ये मैंने छोटा सा, इससे क्या हुआ, मैंने आपको कुछ टिप्स भी दे दिया कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का, और एक हमारी प्रैक्टिस भी हो गई कुछ फ्रेजेस की, है ना। हमने फ्रेजेस भी देखा कैसे ऐड होगा, कुछ एग्जांपल्स भी देखे, और हमने ये भी देख लिया कि हम कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे। तो हमने एक तीर से दो निशाना किया, है ना। तो अब क्या है, आज का टास्क है, देखते हैं आज का टास्क आपके लिए क्या है। इस स्क्रिप्ट को 2 बार मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। ठीक है, आप चाहे तो इसे अपने वर्ड में भी बोल सकते हैं, जैसे आप अलग फ्रेजेस भी यूज कर सकते हो इसमें। लाइक मैंने लेट मी बिगिन बाय सेइंग बोला, ठीक है, तो आप इसकी जगह कुछ और भी फ्रेजेस यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आई स्ट्रांगली बिलीव, तो आप कुछ और फ्रेजेस भी यूज कर सकते हो। करेक्शन फ्रेजेस तो बहुत सारे यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करके ही जाना। अभी सब्सक्राइब किए बिना तो चैनल पे से हटना मत। ठीक है, तो कल मिलते हैं डे 22 के टॉपिक के साथ। ठीक है, टिल देन स्टे कॉन्फिडेंट एंड कीप स्पीकिंग विथ योर इंग्लिश लर्निंग पार्टनर प्राची। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।